अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम आजकल जो है वो मास और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ़ एटम्स, इससे रिलेटेड जो है वो न्यूमेरिकल आपको करवा रहे हैं। अब इन न्यूमेरिकल्स में सबसे पहली बात और इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि आप लोगों को इससे पहले हमने जो न्यूमेरिकल करवाए थे उसके अंदर आपको सब्सटेंस का मास दिया हुआ था और आपने क्या फाइंड आउट करना था, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ़ एटम्स। लेकिन आज सवाल को थोड़ा हमने चेंज कर दिया है। आज के सवाल में नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ़ एटम्स आपको दिए हुए हैं और आपने क्या फाइंड करना है, मास फाइंड करना है। हम क्वेश्चन देखते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा आप देखें यहाँ पर आ जाए, सवाल क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ 3.02 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। यानी हमें बताया गया है कि हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन गैस। देखिए स्टूडेंट, ऑक्सीजन गैस यहाँ पर मौजूद है और ये जो गैस है इसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं बता दिया गया। अब कह रहे हैं कि आप बताएं इसका मास कितना है। ये यहाँ पर मौजूद है स्टैंडर्ड कंडीशन में, इसका मास बताना है हमने। तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका डेटा बनाते हैं। देखें क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द मास। मास तो हमने फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है, 3.02 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या दिया हुआ है, जब डेटा में लिखेंगे तो डेटा में ये क्या लिखेंगे, ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्टूडेंट किसकी मॉलिक्यूल्स हैं, ऑफ ऑक्सीजन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3.02 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के। उसके बाद कल भी हमने बात की थी, जब मास से मॉलिक्यूल में जाते हैं तो हमें उसका मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पर भी जब मॉलिक्यूल से मास में जाएंगे तो हमें मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास रिक्वायर्ड होगा। तो ऑक्सीजन का हम देख लेते हैं कि कितना है मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, कितना है 32। ये आपको हमने सिखा दिया था कि फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन O2 है तो मास किस तरह कैलकुलेट करेंगे। एक ऑक्सीजन का मास 16 है तो 2 का कितना होगा, ठीक है, तो क्या आएगा 32 AMU, ये इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। उसके बाद मास हमने मालूम करना है, मास ऑफ ऑक्सीजन, वी हैव टू फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन। देखिए स्टूडेंट, ये हमने डेटा बना लिया, सवाल को गौर से पढ़ा, देखा क्या लिखा हुआ है, मॉलिक्यूल्स लिखे हुए, और उसके बाद हमें पता चल गया इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, वो हमने कैलकुलेट कर दिया। फिर हमें मास फाइंड करना है तो ये क्वेश्चन मार्क आ गया। अब हम फर्दर आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि इसको हमने फर्दर जो है सॉल्व करना है। तो फर्दर सॉल्व करने के लिए हम ज़ाहिर है फार्मूला अप्लाई करेंगे, ग्राम मास का फार्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर इनटू मॉलिक्यूलर मास। ये फार्मूला है जो कल हमने फार्मूला आपको बताया था, वो फार्मूला और ये फार्मूला ये एक दूसरे से रिलेटेड है। ये फार्मूला भी उसी फार्मूले से बना है। अगर आपको वो फार्मूला याद है तो ये फार्मूला आप बना सकते हैं। थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल कल आपको हमने जो फार्मूला बताया था, क्या फार्मूला था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बराबर होता है, ग्राम मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगाड्रोस नंबर। कल आपको ये फार्मूला बताया था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने का। आज हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं, आज हमने कैलकुलेट करना है मास, ग्राम मास, मास ऑफ ऑक्सीजन, ये कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हमें ये चीज़ फाइंड करनी है। बाकी सारी वैल्यूज गिवन है, दी हुई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास क्या हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ ये मॉलिक्यूलर मास जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई।
और फिर ये एवोगैड्रोस नंबर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू के साइड पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यही काम हमने किया है कि इसी फार्मूले से ये वाला फार्मूला बनाया है। जरा गौर से देखें, आज आपको ग्राम मास फाइंड करना है, कल वाला फार्मूला ही है, जस्ट ये मॉलिक्यूलर मास इधर आकर क्या हो गया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई हो गया, नजर आ रहा है आपको मल्टीप्लाई हो रहा है, और उसके बाद ये एवोगैड्रोस नंबर जो है ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो देखें यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो इसी फार्मूले से हमने ये फार्मूला बना लिया है स्टूडेंट। अब आपने जब फार्मूला लिख लिया है, यानी आप इसको याद कर लें कि ग्राम मास का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, और ये तरीका भी बता दिया कहाँ से आया है। अब स्टूडेंट अगर आपको ये फार्मूला आपने क्या कर लिया है, लिख लिया है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, और वैल्यूज पुट करेंगे तो उसके बाद जो है क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जगह क्या लिखेंगे, आपको नजर आ रहा है ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स दिए हुए वही यहाँ लिखेंगे। कितने मॉलिक्यूल्स दिए हुए, 3.02 10 पावर 23, और उसके बाद एवोगैड्रोस नंबर कल बताया था, याद हो गया होगा आप लोगों को, क्या होता है 6.02 10 पावर 23, और उसके बाद मोलर मास जो इसका है या मॉलिक्यूलर मास वो कितना है 32, यहाँ आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसका फर्दर सोल्यूशन पर जाएंगे। तो एक बात याद रखना, ये चूंकि आप लोगों के लिए जो क्लास 9 के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है इन कैलकुलेशंस को, जिसमें एक्सपोनेंट आ जाता है, सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल उनको फील होता है, चूंकि उनको साइंटिफिक कैलकुलेटर से मना किया जाता है, तो थोड़ी टेक्निक फिर आप अप्लाई करें। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये 23 आप कहेंगे ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बात खत्म हो गई। अब आपके पास ये चीज़ बची है, ठीक है, यहाँ पर आपने काम करना है। तो यहाँ पर जब काम करेंगे तो 3.02 और 6.02 आपस में क्या कर देंगे, डिवाइड। जब आप इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 0.5, ये आंसर आ जाएगा। और फिर ये 32 को यहाँ लिख देंगे। जब आप 0.5 को 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके बाद आपका आंसर क्या आ जाएगा 16 ग्राम। तो स्टूडेंट इस तरह से ये इतने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं यहाँ पर दिए हुए हैं, ये मॉलिक्यूल्स, इनका मास कितना बनता है, इनका मास बनता है 16 ग्राम। तो ये तरीकाकार है इसको सॉल्व करने का। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन है जो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जो आप लोगों को कैलकुलेट करना है। जरा देख लेते हैं वो क्वेश्चन क्या है। वो क्वेश्चन भी इससे मिलता जुलता है, आपको अगर ये समझ में आ गया है तो वो बड़ी आसानी से आप कर लेंगे। वो सवाल देखें क्या है, कह रहे हैं कैलकुलेट द मास ऑफ 6.02 10 पावर 23 एटम्स। ठीक है, आपको बता दिया गया कि आपने क्या करना है, ये एटम्स की तादाद बताई हुई है और आपने क्या करना है कि इसका मास कैलकुलेट करना है, किसका, कैल्शियम का। तो वही तरीकाकार है कि यहाँ पर आप लिखेंगे, जब डाटा बनाएंगे तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के नंबर ऑफ एटम्स कितने दिए हमें 6.02 10 पावर 23 एटम्स। उसके बाद इसका जैसे हमें मॉलिक्यूलर मास चाहिए होता है, तो यहाँ पर ये एटॉमिक फॉर्म में कैल्शियम, तो कौन सा मास चाहिए, एटॉमिक मास। ठीक है, इसको मोलर मास भी कह सकते हैं। तो ये मतलब 40 इसका एटॉमिक मास 40 है। जब मैं स्टूडेंट बीच में मोलर मास की बात करता हूँ तो मोलर मास में इसलिए कहता हूँ, मोलर मास को हम यूँ लिखते हैं 40 ग्राम पर मोल, वो यूँ लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हम जो है यूज करते हैं। अच्छा खैर, ये तो हमने बात कर ली एटॉमिक मास की। उसके बाद और आगे बढ़ जाते हैं, आपको क्या फाइंड आउट करना है, मास इन ग्राम आपने फाइंड करना है, या मास फाइंड करना है, मास इन ग्राम ये आपने फाइंड करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए सेम आपका जो है वो फार्मूला अप्लाई होगा कि ग्राम मास मालूम करना है तो नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर इनटू एटॉमिक मास। तो नंबर ऑफ एटम्स यहाँ बता दिए, कितने बताए हुए हैं 6.02 10 पावर 23। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.02 इंटू एक्सपोनेंट
23 और एटॉमिक मास कितना है 40। अब आप क्या कर देंगे, ये तो आपस में सेम वैल्यूज है, डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो 1 इंटू 40, तो 1 को 40 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो स्टूडेंट ये तरीक़ाकार है कि आप किस तरह से जो है, अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिए हुए तो कैसे मास मालूम करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स दिए तो कैसे मास मालूम करते हैं। ये बड़ा आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़े से आप तवज्जो देंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। बस अब आपको एक दो मैंने असाइनमेंट के क्वेश्चन देने हैं, आप तवज्जो से उन क्वेश्चंस को आपने नोट कर देना है ताकि वो क्वेश्चन फिर आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन, यहाँ पर जो है इसी क्वेश्चन की जगह पर हम वो क्वेश्चन लिख देते हैं। देखें सवाल है कि पहला सवाल है कैलकुलेट पेन नंबर 1 मास ऑफ 6 पॉइंट, बल्कि इसको यूँ कर देते हैं 1.204 एक्सपोनेंट 24 एटम्स ऑफ सोडियम। ये हम जो है पहला ये सवाल दे रहे हैं, आपने इसका मास कैलकुलेट करना है और इसका जो आंसर आएगा वो आपको बता देते हैं। आंसर आएगा 46 ग्राम। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन आपको और दे रहे हैं, वो क्वेश्चन है कि मास ऑफ 6.02 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इनको जो है कैलकुलेट करना है। इसका भी आंसर बता देते हैं, इसका आंसर आएगा 2 ग्राम। तो स्टूडेंट इस तरह से आप क्या कर लेंगे, जो है इनको खुद सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके वेरीफाई करेंगे कि आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। एटॉमिक मास बता देते हैं कि जो है सोडियम का जो एटॉमिक मास है, सोडियम का वो 23 होता है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। ये आपको बता दिया है। अब आपने क्या करना है, जो आपको समझाया गया इसी को अप्लाई करके इनको सॉल्व करना ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है स्टूडेंट।